हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नैनेश और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। ठीक है। आज हम बात करने वाले इंग्लिश ग्रामर के वो टॉपिक के बारे में कि जो कि सबसे ज़्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण अपने एग्ज़ाम के लिए है। इसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। वैसे क्वेश्चन मैंने एक साथ जोड़ के आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पुट ब्लैंक योर चॉइस बिफोर यू एंटर द टेम्पल। आपके पास ऑप्शन है ए ऑन, बी ए ऑफ, सी ए ऑफ और डी ए आउट। चलिए आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए। पुट के बाद हमेशा क्या आता है? ऑफ आता है। आपको ध्यान रखना है कि पुट के बाद हमेशा ऑफ आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्लीज लिसन ब्लैंक व्हाट आई एम सेइंग। क्या कहना चाह रहा है कि मेहरबानी करके मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनिए। ठीक है, तो इसमें सही आंसर कौन सा आएगा? चलिए बताइए। आपके पास ऑप्शन है ए 2, बी ए 8, सी ऑफ और डी ए 4। चलिए बताइए। चलिए ठीक है, लिसन के बाद हमेशा क्या आता है? टू आता है। आपको चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि लिसन के बाद क्या आता है? हमेशा टू आता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, ब्लैंक इज एन ओल्ड कल्चर। आपके पास ऑप्शन है ए आवर, बी ए आवर्स, तीसरा है एपोस्ट्रोफी एस वाला आवर्स और चौथा है नॉन ऑफ द एबोव। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही है। ठीक है, इसमें आएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, आवर्स। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। द ब्लैंक बर्ड कैचेज द वर्म। चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन सा आएगा। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं चार, ए सेवरल, बी ए सच, सी ए रेडी और चौथा है अर्ली। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर आ जाएगा बी, अर्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट अस डिस्कस ब्लैंक मैटर सीरियसली। ठीक है, ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है चार, ए एन द आर्टिकल और नो आर्टिकल। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे लेटर्स वाला को भी कोई भी सेंटेंस से आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि लेटर्स से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता हो तो हमेशा उसमें आर्टिकल क्या आता है? द आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही ब्लैंक फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। क्या कहना चाह रहा है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो ड्राइविंग कर रहा था। देखिए क्या कर रहा था? ड्राइविंग कर रहा था, मतलब कि पास्ट टेंस है, मतलब कि वॉज या वेयर आएगा। ठीक है, चलिए इसमें वॉज वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दिस बुक इज नॉट लॉन्ग, आई ब्लैंक इट बाय लंच टाइम। चलिए इसका सही आंसर बताइए। आपके पास ऑप्शन है विल बी रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है विल हैड रीड, तीसरा ऑप्शन है विल हैव रीड और चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ द एबोव। चलिए बताइए। ठीक है, चलिए आपके पास कर्ता कौन है? आपके दिए गए सेंटेंस में कर्ता कौन है? आई है। ठीक है, तो आई के हिसाब से हमारा क्रियापद आएगा। ठीक है, तो आई के हिसाब से क्या आएगा? हमारा हैव आएगा। क्या आएगा? हैव आएगा। तो उसके हिसाब से आपका सही आंसर कौन सा है? आप ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन, व्हाट इज दैट ब्लैंक मी। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर बताइए। हमेशा आप एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस का डब्ल्यू एच से शुरू होता है। ठीक है, और लास्ट में मी आता है। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,
आपके पास ऑप्शन होगा डी, जो इसमें है टू, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू, ठीक है। व्हाट इज दैट टू मी, ठीक है। चलिए आपके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ रिसिप्ट। चलिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रिसीव, ऑप्शन नंबर बी रिसीविंग, ऑप्शन नंबर सी रिसीवेबल और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबोव। चलिए बताइए सही जवाब कौन सा है। ठीक है, ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर ए रिसीव, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, गिव द ऑपोजिट वर्ड ऑफ मीन। मीन का मतलब क्या होता है, मीन, मीन का ऑपोजिट वर्ड हमको ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे। चलिए आपके पास ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सेंसिटिव, ऑप्शन नंबर बी स्टेडी, ऑप्शन नंबर सी ऑनरेबल, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंथ। चलिए बताइए सही ऑप्शन कौन सा है। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑनरेबल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव द सिनोनिम ऑफ व्यर्थ। चलिए बताइए समानार्थी शब्द क्या है व्यर्थ का, ठीक है, बताइए। चलिए ऑप्शन है आपके पास, ए ट्रिफल, बी एंजर, सी है रिवेन्यूअस और डी है इंट्रूडर्स। चलिए बताइए सही आंसर कौन सा है। चलिए ठीक है, सही आंसर है बी। बी का मतलब क्या होता है, यंग एंजर मतलब गुस्सा होना, ठीक है, और व्रत का मतलब भी गुस्सा होना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। गिव द ऑपोजिट ऑफ हम्बल। चलिए हम्बल का सही ऑपोजिट वर्ड कौन सा है, चलिए बताइए। ऑप्शन आपके पास है टेंडर, बी है पोलेट, सी है रूड और डी है प्लेजेंट। चलिए बताइए कौन सा सही आंसर आपके पास है। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गिव द एग्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द डिसाइड। डिसाइड मतलब होता है कि कोई चीज़ फिक्स करना, ठीक है, तो उसका मतलब होता है डिसाइड। तो क्या पूछा है कि उसका एग्जेक्टिव फॉर्म कौन सा है। चलिए बताइए आपके पास ऑप्शन है डिसाइडेड, बी है डिसीजन, सी है डिसाइड और चौथा है डिसाइडिंग। चलिए सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, क्या है डिसाइडिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ही हैज़ बीन इल ब्लैंक मंडे। अभी एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसमें दो ही ऑप्शन आ सकते हैं, कौन सा सिंस या फिर फॉर। और सिंस का मतलब होता है कि कोई समय से चलता है वो चीज़, और फॉर का मतलब होता है कि कोई अंतराल पे चलता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि 2 साल से कुछ चीज़ होती आ रही है, तो उसमें क्या आएगा, फॉर आएगा। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि ये चीज़ मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे से होती आ रही है, तो उसमें आंसर आएगा सिंस। क्या आएगा, सिंस, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है, सिंस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिवाइज चूज द करेक्ट सिनोनिम, मतलब कि रिवाइज का समानार्थी शब्द कौन सा है। चलिए बताइए। रिवाइज हम बोलते हैं ना, मेरे को रिवाइज करना है, हमको रिवाइज करना है, तो रिवाइज मतलब उसको याद करना, दूसरी बार याद करना, ठीक है। तो उसका सही आंसर कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, एडिट, ऑप्शन नंबर बी अल्टरनेटिव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और ऑप्शन नंबर डी क्या है, रिकॉन्सिडर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रिकॉन्सिडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस नोन एज। क्या बोल रहा है कि जो आदमी ऐसा है कि जो एक जगह पे परमानेंटली रह रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए नेटिव, बी रेसिडेंट, सी डोमिसाइल, डी सब्जेक्ट। चलिए बताइए सही आंसर कौन सा है। ठीक है, ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्या है डोमिसाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सी ऑलवेज रन्स शॉर्ट्स ब्लैंक मनी, ठीक है, इसका सही आंसर बताइए। आपके पास ऑप्शन है ऑफ, ऑप्शन नंबर बी है बाय, ऑप्शन नंबर सी है इन और ऑप्शन नंबर डी है ऑफ।
चलिए बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। चलिए ठीक है, इसका सही आंसर है ऑफ। क्या आएगा? ऑफ आएगा, ठीक है। सी ऑलवेज रन्स शॉर्ट शॉर्ट्स ऑफ मनी, ठीक है। 18 आपके पास ऑप्शन है और लास्ट है टू क्रॉस स्वॉर्ड्स मीन्स। चलिए बताइए इस शब्द का मतलब क्या होता है। ये आइडियम्स है। टू क्रॉस स्वॉर्ड मतलब क्या होता है कि किसी से किसी के साथ फाइट करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टू फाइट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।